तीसरा अपना महत्वपूर्ण जो है, दो हम पढ़ चुके हैं अपना जो है मुख और ग्रसनी जो है। तीसरा अपने पढ़ते हैं ग्रासनली। ग्रासनली जो है ये देखो अपने ग्रसनी से नीचे की ओर जो है एक लगभग जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबी एक जो है वो नलिका रूप संरचना होती है और उसके अग्रिम सिरे पर, अग्र सिरे पर जो है एक घाटी द्वार होता है जिसे एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। दूसरा तीसरा अपना मुख्य होगा वो होगा ग्रासनली। इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि यह ग्रसनी से जुड़ी हुई लगभग जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका रूपी संरचना होती है जिसका मुख्य काम जो है वो भोजन को श्वास में जाने से रोकना होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इसके अग्र सिरे पर एक घाटी या ढक्कन द्वार, घाटी या ढक्कन द्वार होता है ढक्कन, जिसे अपन कहते हैं एपिग्लोटिस। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि एपिग्लोटिस क्या है। तो एपिग्लोटिस इसको घाटी द्वार या ढक्कन द्वार कहते हैं और इसका मुख्य काम है कि जब अपन भोजन निगलते हैं तो उस भोजन को श्वास नाल में जाने से क्या करती है, रोकती है। तो यहां पर दो काम हुए कि पहला आपको पूछा सकता है कि भोजन को श्वास नाल में जाने से कौन रोकता है, एपिग्लोटिस रोकता है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि एपिग्लोटिस किसे कहते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ग्रासनली के ऊपर एक मांसल संरचना जो कि भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकती है एपिग्लोटिस कहलाती है। तो ये हो गया अपना ग्रासनली। नंबर 4 में बात करते हैं अपन जो है आमाशय। देखो आमाशय के बारे में अपन पूर्व कक्षा में परिचित आसानी से जो है बहुत बार आपने पढ़ा है कि एक चौड़े थैले की आकृति की एक संरचना होती है जिसका आकार जो है लगभग जो है अंग्रेजी का अपना जे अक्षर जो होता है, चित्र में आपने देखा था, उस जे आकृति की संरचना होती है और उसके अनुसार जो है जे आकृति की संरचना जो है उसमें जो है भोजन जो है लगभग जो है ये आमाशय जो है 1 से 3 लीटर तक आहार क्या करता है, ये धारित करता है लगभग जो है। और यहां पर आमाशय के अंदर भोजन जो है वो कुछ समय के लिए रुकता है। इसके मुख्य रूप से जो है 3 भाग होते हैं। आमाशय कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे। पहला जो भाग होगा वो उसका कार्डिक होगा, कार्डिक भाग होगा। दूसरा इसका जो भाग होगा आमाशय का वो होगा जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी। और तीसरा भाग होगा इसका फंडिस होगा, फंडिस। देखिए सबसे पहले बाईं ओर जो थोड़ा बड़ा भाग होता है उसको अपन कार्डियक भाग कहते हैं। दाईं ओर जो छोटा भाग होगा उसको अपन जठर निर्गमी भाग कहते हैं। और इन कार्डियक और जठर निर्गमी जो भाग होता है उसके बीच में तीसरा जो भाग होता है, मध्य भाग जो होता है, उसको अपन बोलते हैं फंडिस बोलते हैं। मध्य भाग कौन सा होगा, फंडिस होगा। यहां पर भोजन जो है वो जैसे पहुंचता है तो एक जठरस स्रावित होता है। कौन सा रस स्रावित होता है, जठरस। उस जठरस के अंदर जो है उपयुक्त मात्रा में HCl, जिसे अपन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाया जाता है। इसका मुख्य काम होता है भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को मारना। इसके साथ साथ यहां पर जो है 2 प्रकार के एंजाइम भी सहायक होते हैं, जैसे पैप्सिन है, पैप्सिन, और इसके साथ साथ एक होता है रेनिन। रेनिन जो है, पैप्सिन और रेनिन, ये 2 एंजाइम इसमें क्या होते हैं, साबित होते हैं। पैप्सिन जो है प्रोटीन को पचा देता है, प्रोटीन जो है
उसी प्रकार से अपना रेनिन जो है वो भी दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि दुग्ध प्रोटीन को कौन पचाता है, कौन सा एंजाइम है, तो वहां पर कौन सा होगा, रेनिन होगा। तो मैंने बताया जर्नल्स के अंदर उपयुक्त मात्रा में HCl, पेप्सिन और रेनिन होंगे। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाएगा। जैसे ही भोजन का माध्यम अम्लीय बनेगा तो भोजन के साथ आए हुए जितने बैक्टीरिया हैं वो क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। पेप्सिन और रेनिन जो है ये प्रोटीन को पाचित कर देते हैं और उसपे मुख्य रूप से दुग्ध प्रोटीन को पचाने का काम जो होगा वो किसका होगा, रेनिन का होगा। ठीक जैसे ही भोजन जो है आमाशय में प्रवेश करके जो है कुछ समय के लिए, जैसे मैंने बताया, कुछ समय के लिए यहाँ रुकता है और लगभग इसकी क्षमता होती है 1 से 3 लीटर निर्धारित कर रहा है। इसके नीचे की ओर बढ़ेगा फिर जो है वो नीचे आमाशय के अंतिम श्रेणी में जब नीचे की ओर खुलता है तो उसी समय भोजन के अंदर जो है वो अग्नाशय से अग्नाशयी रस और पित्ताशय से पित्तरसात्र मिल जाता है। अग्नाशयी और पित्ताशय से पित्तरस आकर के मिल जाता है, जो कि भोजन के माध्यम को पुनः क्षारीय बना देंगे। अग्नाशय जो अपने ग्रंथि बड़ी है ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि से मेरा तात्पर्य यह है कि ये अंतःस्रावी भी है, अंतःस्रावी भी है और इसके साथ साथ में जो है ये बहिःस्रावी भी है। आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा है कि अंतःस्रावी के रूप में 2 हार्मोन स्रावित करती है। एक करती है इंसुलिन और दूसरा करती है ग्लूकागॉन। बहिःस्रावी के रूप में देखो, बहिःस्रावी के रूप में एंजाइम स्रावित करती है, जैसे एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। तो अपन देखें कि आमतौर पर जो इंसुलिन की कमी से, जैसे मान लीजिए शरीर में इंसुलिन कमी हो जाती है तो वहां पर ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और मधुमेह डायबिटीज रोग की संभावना रहती है। तो ये इसका नियंत्रण होता है वो भी किसके द्वारा होता है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा होता है। बहिःस्रावी रूप में देखें जाए एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज जो है ये एंजाइम स्रावित करती है, जिसमें आपने पढ़ा है कि जैसे भोजन जो है आमाशय से नीचे की ओर उड़ता है तो वहां पर अग्नाशय से अग्नाशयी रस और पित्ताशय से पित्तरसात्र मिलते हैं। तो अग्नाशय से जो एंजाइम स्रावित होंगे उसमें एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को पाचित कर देता है। ट्रिप्सिन जो है ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को पाचित कर देगा। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट जो है, ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को पाचित कर देगा और लाइपेज जो है ये किसको पाचित कर देगा, वसा को पाचित कर देगा। और पित्ताशय से पित्तरसात्र मिलेगा, उससे भोजन का माध्यम जो है वो क्या हो जाएगा, पुनः अम्लीय से क्षारीय हो जाएगा। यहां से भोजन जो है नीचे की ओर जो है वो प्रवेश करेगा छोटी आंत्र में। अब भोजन कहां जाएगा, छोटी आंत्र में जाएगा। अगला अपना भाग होगा छोटी आंत्र। देखिए छोटी आंत्र की लंबाई होती है वो लगभग होती है 6 से 7 मीटर, यानी ये 6 से 7 मीटर लंबी संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य होता है वो पाचित भोजन का अवशोषण करना, पाचित भोजन का अवशोषण। इसके भी मुख्य रूप से 3 भाग हो सकते हैं।
अर्थात अपने पहला इसका भाग होता है ग्रहणी होता है, दूसरा इसका अग्र शुद्रांत्र होता है, और तीसरा इसका भाग होता है शुद्रांत्र होता है। तो ये तीन इसके भाग हो गए छोटे आंत के, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र। ये सबसे ऊपरी भाग जो है वो ग्रहणी का होगा, मध्य भाग अग्र शुद्रांत्र होगा, सबसे पिछड़ा भाग जो है वो शुद्रांत्र का होगा। और इसकी टोटल लंबाई जो होगी 6 से 7 मीटर। इसका कार्य होगा पाचित भोजन का अर्थात पोषक पदार्थों का अवशोषण करना, अर्थात अधिकांश पाचित भोजन का अवशोषण जो है वो छोटी आंत के द्वारा कर लिया जाता है। यहां से भोजन जो है नीचे की ओर बढ़ेगा और नीचे की ओर बढ़कर के जो सीधा कहां चला जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। अगला इसका पार्ट होगा वो होगा बड़ी आंत। बड़ी आंत अर्थात हम कह सकते हैं कि छोटी आंत्र का अंतिम सिरा बड़ी आंत्र में खुलता है। यहां पर मुख्य रूप से जो होता है वो होता है जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण। इसको भी अपन मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। आगे वाला भाग हुआ इसको अपन सिक्कम अन्ननाल बोलते हैं, और दूसरा इसका भाग होता है कोलन होता है, जिसे बर्धांत्र बोलते हैं। और इन दोनों भागों से जो अपना भोजन गुजरता है तो यहां पर जो है मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि बड़ी आंत्र के द्वारा जल के अवशोषण की क्रिया की जाती है। अर्थात बड़ी आंत्र का मुख्य काम जो है वो है जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण करने के पश्चात जैसे भोजन जो आप ऊपरी से यानी अग्रभाग अन्ननाल में जाता है, उसके पश्चात बर्धांत्र में प्रवेश करेगा, तो जल का अवशोषण करने के साथ शेष अपचित भोजन जो है वो नीचे की ओर जाकर के एक मलाशय में जो है वो एकत्रित हो जाएगा। तो अगला भाग जो अपना होगा मलाशय। तो मलाशय में एक चौड़ी संरचना होती है और उसमें जाकर के जो है भोजन क्या होता है एकत्रित होती है। यहाँ पर केवल इसका काम हो गया भोजन को एकत्रित, अपचित भोजन जिसे अपन मल कहते हैं उसको एकत्रित करना। और अंतिम जो भाग होता है गुदा भाग, जिसके द्वारा जो है समय समय पर जो है अपशिष्ट पदार्थ अर्थात मलबूल त्यागा जाता है। अर्थात जैसे भोजन जो मलाशय में एकत्रित होता है उसको समय समय पर जो है गुदा द्वार के द्वारा बाहर त्याग किया जाता है। तो ये था अपना संपूर्ण जो है पाचन तंत्र और उसकी कार्यविधि। इसमें मुख्य रूप से जो है आहार नाल के कौन कौन से भाग होंगे, उनके द्वारा एंजाइम कौन स्रावित होंगे और उन एंजाइम्स के क्या क्या कार्य याद है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है। कल आप पढ़ेंगे मानव का श्वसन।